हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जिस जगह पे आया हूँ, आप लोग जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, आई होप आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे मेरे साथ साथ में सुन के। बाकी हाँ, कुछ जो ऐसे साधारण लोग होते हैं जो बाबा को मानते नहीं है, बाबा साईंनाथ पे कोई भक्ति भी नहीं है, उन लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास ये बिल्कुल एक कॉमन थिंग के जैसा है। कौन बाबा के भक्त हैं, कौन महालसापति है, कौन लक्ष्मीबाई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ फिल्म स्टार्स को ही पहचानते हैं, जिन्हें सेलिब्रिटी कहते हैं, और कुछ अलग अलग जो जितने भी बड़े नामचीन होते हैं। लेकिन हम साईं बाबा के भक्ति में हैं, और इसीलिए हमारे पास एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है वो नाम, जो नाम आप सुनेंगे तो वाकई बड़ी खुशी होगी आपको। आई होप सो कि जिन्होंने काफ़ी दिन तक अपने मनुष्य शरीर में जब हमारे बीच में थे तो बाबा के चरण स्पर्श करके बाबा से आशीर्वाद लिया करते थे। साईं सच्चरित्र में जिनका वर्णन है वो है श्री श्री काका दीक्षित, यानी उनका पूरा नाम है काका साहेब दीक्षित। तो यहाँ पे मेरे साथ में जो मातृतुल्य देवी जी उपस्थित है, ये देवी जी से आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि मैं तो एक निर्बुद्धि बोल सकते हैं, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं है, साईं सच्चरित्र को बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा भी नहीं, तो इनसे जो कुछ भी हम सुनेंगे तो वो मतलब मैं भी सुनूंगा और आप लोग भी सुनते रहिए, एंड वंस अगेन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो है एक्चुअली इस काका साहब दीक्षित के परिवार के, या आप कितने पीढ़ी के हैं? थर्ड पीढ़ी हुई ना। थर्ड पीढ़ी। वो मेरे दादा ससुर। तो ये जो है तीसरे पीढ़ी के, यानी काका साहब दीक्षित के घर के बहू है ना? ये खुशी की बात। तो चलिए उनसे परिचय करवा देते हैं। आपका नाम ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला दीक्षित है जी। और काका साहब दीक्षित का पूरा नाम सीताराम दीक्षित, लेकिन बाबा ने उनको नाम दिया काका साहब दीक्षित। तो वो मेरे दादा ससुर थे, और जो कि आप जानते ही हैं साईं भक्त थे। तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ है, अब एक एक करके बहुत कुछ जानकारी इनसे लूँगा, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी कुछ जो है हमारे अंतर्मन की बातों के हिसाब से, हमारे अंतर्मन के प्रश्न के हिसाब से इनसे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि काका साहब दीक्षित जो बाबा के भक्त थे, वो बाबा के भक्ति में कितना दिन से थे और किस तरह से मतलब बाबा के भक्ति में आए थे? ज़रा इस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे तो हमारे दर्शकों को बड़ी खुशी होगी। ये बात इस तरह से है कि जब काका साहब दीक्षित लंदन गए हुए थे और ट्रेन पकड़ते समय थोड़ा सा उनका पैर फिसल गया, और वहाँ पर उनका थोड़ा सा पैर लंगड़ाने लगा। जब वो इंडिया आए तो आराम करने के लिए यहाँ से पास में जो अपने लोनावला है वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने एक बार देखा, उनके फ्रेंड मिस्टर चांदोरकर भी थे, और वो उनको देख के बोले, अरे आप आ गए क्या लंदन से, बहुत अच्छी बात है। अरे पर आप इस तरह से क्या चल रहे हो लंगड़े लंगड़े? तो बोलने लगे कि मैं वहाँ पर थोड़ा पैर फिसल गया, तो मैं चलने में प्रॉब्लम हो गई, मैंने वहाँ भी इलाज कराया, यहाँ भी इलाज करवा रहा हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है। मिस्टर चांदोरकर बोलने लगे कि अरे ऐसी बात है तो तुम चलो, मेरे गुरुजी हैं साईं बाबा हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और तेरा पैर ठीक कर देंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ज़रूर मैं आऊँगा। लेकिन ठीक है, हम भी किसी को बोलते हैं
आएंगे आएंगे, लेकिन वो मुहूर्त जब आए तब आता है। तो इस तरह से थोड़े दिन बीतने के बाद में किसी काम से राजकीय काम से अहमदनगर गए और वहाँ पर उनके फ्रेंड के यहाँ रुके। उन्होंने वहाँ पर मिस्टर किसी भक्त ने फ़ोटो दिया हुआ था रिपेयर के लिए, कांच फूट गया था तो, और उसी समय उन्होंने वो कपड़ा वहाँ से हटाया और देखा तो अरे ये तो साईं बाबा है, और बोलने लगे ये किसका है? बोले ये साईं बाबा है। अच्छा अच्छा, ये साईं बाबा है, तो वो जो मिस्टर ने बोला होगा चांदरकर ने, वो ही हैं क्या? इस तरह से उनको मन में इस तरह से हुआ कि हाँ, मैं अभी इस ट्रिप में ही शिरडी जाना है, लेकिन जाना कैसे है वो नहीं पता। तब उन्होंने जो फ्रेंड थे उनको बोला मुझे जाना है, और इधर साईं बाबा ने अपने दूसरे भक्त को बोला कि ज़रा तो जा वहाँ पर, और तेरी सास बहुत बीमार है, अहमदनगर में तेरी सास को देख के आ। यहाँ पर अहमदनगर में कुछ गाय बैल का कुछ एग्जीबिशन था, सेल था, तो वहाँ पर और दूसरे तीसरे भक्त भी आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि ये काका साहब के यहाँ पे, ये फ्रेंड के यहाँ पे काका साहब आए हुए हैं, तब वहाँ पता चला उस फ्रेंड को, तो बोले कि वो उनको बुलाओ श्यामा को। और वो श्यामा जब गए तो उनको बोला कि आप इनको साईं बाबा से मिला दो, और उनकी व्यवस्था हो गई, और तुरंत ही वो शिरडी के लिए निकल गए, और एक नज़र में ही वो पूरे भक्त हो गए। इस तरह से इधर बाबा ने बोला आने के बाद में, तुमने यहाँ आने के लिए इतने दिन किस तरह से लगा दिए, मैंने तो कितने दिन से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, और इसको श्यामा को तो तुमको लेने को भेजा मैंने। तो काका साहब बहुत भाव विह्वल हो गए और फिर से प्रणाम किया, और बस उसी दिन से वो उनके भक्त हो गए। उस समय उनकी उम्र 45 इयर्स की थी, और वो पूरे 9 साल तक साईं बाबा के भक्ति में रहे। उसके बाद तो बाबा ही नहीं थे, और फिर वैसे भी लाइफ लॉन्ग भक्त तो रहे, लेकिन बाबा के साथ 9 इयर्स थे। तो बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे व्यूवर्स भी बड़े खुश हो रहे हैं ये बातों को सुन के, क्योंकि इतने बड़े एक बाबा के भक्त के ख़ानदान से जो बातें सुनाई दे रही है, ख़ानदान के मेंबर से, तो ये तो खुशी की बात है ही। आज ये हमारे मतलब मेरा तो सौभाग्य कहूँगा कि मेरा एकदम नया चैनल होते हुए भी इस तरह से आज बाबा साईनाथ की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इस काका साहेब दीक्षित के, यानी बाबा साईनाथ के महान भक्त काका साहेब दीक्षित के घर के तीसरी पीढ़ी के मतलब बहू से ये मतलब इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी, काका साहेब दीक्षित जी के घर पे आपको मतलब किस तरह से ये आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ज़रा ये बताइए कि आप हमारे महान साईं भक्त काका साहब दीक्षित के घर की बहू हैं आप। तो बात यह है, मैं तो मध्य प्रदेश इंदौर की हूँ, मेरा मैका वहाँ है, और जब शादी की बात यहाँ पर चलने लगी तो मेरे दादाजी बोलने लगे इतनी दूर लड़की को तो देना ही नहीं है, और आप मत दो वहाँ पर। तो पापा बोले कि नहीं, घर अच्छा है, घराना अच्छा है, लोग अच्छे हैं। लेकिन उसमें साईं बाबा का कोई नाम नहीं था, और उस ज़माने में आज से 60 साल पहले भी साईं बाबा का कोई नाम मध्य प्रदेश में तो एटलीस्ट नहीं था, और मुझे भी पता नहीं था कि ये लोग सब साईं बाबा के भक्त हैं। और ये मुझे तो ये सिखाया गया था कि
जैसे ससुराल में करते हैं तुमको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर ये भगवान थे तो अपन उनको भी नमस्कार करते थे, लेकिन उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं था। बस ये है कि वो यहाँ पे ये है, अपने को इनको नमस्कार करना है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे सब मालूम पड़ने लगा उनके बारे में तो मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझने लगी, अपने आप को बहुत गर्वित समझने लगी कि ये क्या मतलब मेरा भाग्य है कि मैं इस महान घराने में बहू बनकर आई। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि काका साहब दीक्षित के घराने में मेरा पदार्पण हुआ। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे इतने बड़े साईं भक्त के परिवार में आप तो हैं ही, तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी, मतलब यहाँ पे इस घर में बहू बन के आने से पहले आपको साईं बाबा के बारे में कुछ पता था? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो साईं बाबा को आप कब से मतलब पहचाने? एक तो यहाँ पर जैसे ही घर में आए तो मालूम पड़ा, जो हमारे सास जी वगैरह थे उन्होंने बोला आप प्रणाम करो, यहाँ पर ये साईं बाबा है और ये अपने कुल देवता है, यहाँ पर अपन को नमस्कार करना है। तो नमस्कार किया और फिर उन्होंने ही बताया मुझे कि ये अपने घराने में ससुर जी के लगा के अभी तक हमारे कष्ट हरता है। विघ्न हरता कष्ट के भरोसे अपन है। और वो बहुत बड़ी भक्त थी हमारी सास, तो बातें करते थे उनसे और यदि कुछ कारण हुआ तो शिकायत भी करते थे। तो आप साईं बाबा को अभी कितना मानते हैं? इतना वर्ष तो आपका हो चुका है इस घर में, आप जब से बहू बन के आए हैं, और इस वक्त आपको जो है कैसा महसूस होता है और बाबा से किस तरह का आपका संपर्क रहा है अभी तक इस घर में, जब से आप बहू बन के आए तब से लेके आज तक? ये है बात कि इस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को ही मानते हैं। ये बात भी है कि जैसे राम है, कृष्ण है, शंकर जी हैं, ये सब साईं बाबा के रूप में ही हम मानते हैं उनको। और हम अलग अलग तरह के मंदिरों में और इस तरह से जाना हमने बहुत ही कम कर दिया है। ऐसा है कि घर के भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पीछे पड़ना ये गलत है। तो हमारे घर के जो पुरुष लोग थे, हर दशहरे को पास में मंदिर है, राम मंदिर, वहाँ जाते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी बंद कर दिया कि हम अपने भगवान को छोड़ के नहीं जाते, हम इन्हीं को राम, कृष्ण, शंकर जो भी मानना है हम सब इन्हीं में है। तो इस तरह से क्या है कि बाबा ने तो वैसे भी बोला हुआ था काका साहब दीक्षित को, जब उनके भाई उनसे काका साहब के लिए साईं बाबा से झगड़ा करने को गए थे कि तुमने इनको यहाँ पर रख लिया है, इनके बीवी बच्चों का क्या होगा। तब उन्होंने काका साहब के बड़े भाई को वचन दिया था कि चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, दीक्षितों के परिवार की सुरक्षा करना मेरा काम है, मेरे भरोसे उनकी फैमिली है। तो इस तरह से उनका वचन वो अभी तक भी पूरा कर रहे हैं और हम उनके कृपा के अधीन हैं। और आगे क्या बोलूँ आगे। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरह से व्यक्त कर रहे हो। और मतलब पहले तो मैं ये सारा कुछ बयान कर दिया कि मैं बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ कि आज बाबा साईंनाथ के इतने बड़े भक्त के खानदान के एक सदस्य से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिला।
तो वाकई और आपसे बात करके आप जितने खूबसूरती से इतने मुस्कुराते हुए आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो मतलब ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे कि बाबा साईंनाथ भी हमारे आसपास ही कहीं है। जी जी आसपास ही तो है। तो ये बात है और इसीलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आपसे किस किस तरह से मैं और जानता रहूँ, क्योंकि जानकारी के लिए सवाल तो मेरे मन में बहुत सारा कुछ है, बट वक्त की कमी होती है, जिस वजह से फिर भी मैं कुछ खास जानकारियाँ आपसे लेना चाहूँगा जो मेरे साथ साथ मेरे सारे दर्शक भी जान जाएं। आप जो है, आप इतने बड़े साईं भक्त के घर के बहू होने के नाते बाबा साईंनाथ के बारे में जिस तरह से भी आपने बताया कि सभी रूप उनमें समाहित हैं आपके कहने के मुताबिक, तो आप निजी तौर पे बाबा साईंनाथ को किस रूप में मानते हैं? हमारे तो कुल गुरु के रूप में है ही है। काका साहब दीक्षित के तो थे, वही परंपरा यहाँ तक भी चली आ रही है। और हम लोग सब घर के पूरे लोग भी बेटे बेटी से लगा के और इस तरह से भक्ति में, उनकी ही भक्ति में है और कोई हम मानते ज़्यादा नहीं हैं। और हमने तो यही सोच लिया है कि शंकर, कृष्ण, राम, ये सब यही हैं, जो भी हैं वो यही हैं और इनके ही भरोसे हमारी फैमिली चलती है, तो हम लोग सब इनको ही मानते हैं। गुड गुड गुड। तो आप शिरडी में आना जाना करते हैं? करते हैं लेकिन कम होता है। हम लोग यहीं पे हमारे जो स्टैचू है, जो मूर्ति शिरडी में मिस्टर तालिम ने बनाई है, वही मूर्ति उन्हीं के यहाँ से, हमारी मूर्ति उन्हीं के पोते ने बनाई हुई मूर्ति अपने यहाँ पे है और सेम टू सेम है जैसे शिरडी में है। उतनी ही लंबाई, उतनी ही ऊंचाई, उतने ही तरह से चौड़ाई वगैरह पूरी वैसी है। तो हम हमारे यहाँ पर ही शिरडी है। हम और बहुत कम जा पाते हैं। तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति को स्थापना करते हुए कितना दिन हो गया आप लोगों को? 13 साल हुए। 13 साल हो गया। ओके गुड। तो ये उसके पहले हमारे पास जो बाबा ने पोर्ट्रेट दिया था, जयकर ने बनाया हुआ, हम उसकी पूजा करते थे। और जो पादुका दी थी बाबा ने, वो उसकी भी हम पूजा करते हैं। रोज़ की पूजा में है वो। इस तरह से पूजा तो रोज़ ही हो रही है। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों के साथ साथ में मैं भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ हैं बाबा के, जिन लोग हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो बट बाबा की भक्ति में हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे, और जिन लोग पढ़े लिखे भी हैं, शायद बाबा के साईं सच्चरित्र पढ़ने का वक्त नहीं मिला या अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे काका साहब दीक्षित जी जो है प्रोफेशनली वो क्या करते थे, ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। काका साहब दीक्षित उस ज़माने में बहुत बड़े सॉलिसिटर थे और उन्होंने अपने खुद की फर्म बनाई थी, दीक्षित माणिकलाल सॉलिसिटर फर्म। और वो फर्म, आपको यकीन नहीं होगा, अभी भी इसी नाम से है, जबकि हमारे फैमिली में कोई भी सॉलिसिटर नहीं हुआ। और वो जो माणिकलाल जी हैं, वो अभी भी कांटेक्ट में हैं। उनके बेटे वगैरह सब आते हैं अपने यहाँ पे और मतलब आना जाना है। और बस उनके बारे में यही है कि उनके साथ में तो हम रहे नहीं हैं, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जितना भी जानकारी आपने साझा की, ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और बहुत तरह के इसमें अहम इसमें थे, लेजिस्लेटिव जो होते हैं, राजनीतिज्ञ बोलते हैं, वो कहाँ से उनके बहुत अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत तरह के इससे वो ज्वाइन किए हुए थे और बहुत लर्नेड आदमी थे वो, बहुत ज़्यादा थे। और कॉलेजेस में, इसमें उसमें सब में उनका बहुत योगदान था। अभी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि
हाँ, ये जो फोटो के बारे में फ़ोटो के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि एक पूरा बोलती हूँ मैं कि एक बार कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि 2 घंटे के लिए हमको आप ये पोर्ट्रेट दे सकते हैं क्या, हम इसका प्रोसेशन निकालना चाहते हैं। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 25 साल पहले। तो घर में बच्चे लोग बोलने लगे नहीं देना, और बड़े लोग बोलने लगे कि देना कि नहीं देना। इस तरह से जो हमारी जॉइंट फैमिली थी तो मतभेद हुए, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि 2 घंटे की तो बात है, उतने का ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 2 घंटे में वो लोग ला देंगे तो फिर कोई हरकत नहीं, अगर देंगे तो भी कोई बात नहीं। और उन्होंने वो जो था ठेला या जो भी बोलेंगे उस ज़माने में, तो वो बहुत अच्छे से सजा के बाहर खड़ा किया था कि मना करने का कोई सवाल नहीं है, वो लोग तो दे देंगे, ऐसे करके बाहर खड़ा किया था। और इधर हम लोगों के सबके चेहरे उतर गए, और जैसे कि अब हमारे परिवार में और दूसरे सबके भी परिवार में इस तरह से है कि जैसे कोई जाता है तो उनको तिलक लगाते हैं, थोड़ा चावल लगा के सिर पे विदा करते हैं और आना बोलते हैं। तो उनको टेबल के ऊपर रखा, वहाँ से निकाल के और तिलक लगाया, और रोते रोते तिलक लगाया और चावल लगाए, बाबा जल्दी आना, बाबा मत जाओ, बाबा जल्दी आना। बच्चे लोग सब रोने लगे कि नहीं जाना नहीं जाना और इस तरह से सबको समझाया कि नहीं अभी तो वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ही जा रहे हैं, ऐसे करके वो लेके गए। और जैसे उन्होंने बोला था 2 घंटे में वापस लाके दिया उन्होंने तभी सबके चेहरे पे मुस्कान आई क्योंकि बाबा को भी पता है कि यहाँ पे जो इन लोग मुझे इतना प्रेम पूर्वक रखे हैं, तो ये इन लोग पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। चलो तो पूरे घर के सदस्य की तरह ही है वो। और जयकर का बताती हूँ। जी हाँ, तो वो ठीक है, जयकर जी के बारे में बताइए, जिनसे वो फ़ोटो के बारे में आप बता रहे थे। तो यहाँ पार्ला में ही जयकर करके थे पेंटर, तो वो काका साहब उनको लेके गए वहाँ पर तो शिरडी में, और बोला कि ये बाबा हैं, इनके तुमको पोर्ट्रेट बनाना है। तो बोलने लगे कि मन में उसने बोला मुझे काका साहब यहाँ कैसे लेके आ गए, मैं तो राजा महाराजा के पोर्ट्रेट निकालता हूँ और ये फ़कीर मुझे क्या देगा। बाबा ने उनके मन का पूरा जान लिया और उसको बोला कि तू निकल यहाँ से, मुझे कोई पोर्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं करना है, तू भाग यहाँ से। तो उसको तो मतलब एकदम वो आश्चर्य हो गया कि ये ऐसे, मैंने तो मन में बोला और इन्होंने कैसे जान लिया। तो ज़रूर ये तो मतलब ईश्वर के अवतार ही हैं। और उन्होंने जयकर ने बहुत उनके पैर पड़े, बहुत माफ़ी मांगी। तो बाबा ने बोला चल ठीक है, कर, तेरे को जो करना है वो कर। तो इस तरह से फिर पोर्ट्रेट बनाया। वेरी फर्स्ट पोर्ट्रेट जो बनाया तो वो बाबा को बताने को गया कि बाबा ये देखिए मैंने आपका पोर्ट्रेट बनाया है। तो बाबा बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। काका सामने बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, उसमें काका साहब दीक्षित भी बैठे थे। तो बोले काका ये आपके घर में रखो। तो इस तरह से बाबा ने जो दिया हुआ पोर्ट्रेट है वो हमारे देवघर में है। और जैसे कि बाबा तो चमड़े की पादुका पहनते थे, हम लोगों के तो ब्राह्मण है करके हम तो पूजा में वो चमड़े की नहीं रख सकते थे। तो काका साहब ने चंदन की बनवाई और उनको दी। उनको बोला कि थोड़ी देर ये पहन के मुझे आप चलो और प्रसाद रूप में दीजिए। तो इस तरह से वो पादुका भी काका साहब को दी, वो भी अपने पास में है। और एक बात है कि जैसे कि काका साहब तो सॉलिसिटर थे, तो उनका तो हर जगह पे जाना आना बहुत रहता था। तो बाबा ने उनको चांदी की छोटी 1 इंच 1.5 इंच इतनी छोटी पादुका दी चांदी की, और उन्होंने बोला कि ये तुम अपने जेब में हमेशा रखो, तो ये तुम्हारे सब तरह से काम सफल होंगे। तो वो भी हमारे देवघर में है, बट वो सब चीज़ें लॉक एंड की में है दर्शन के लिए है,
लॉक एंड की में से ही कांच में। नॉट फॉर एनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट तो सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है, और अदरवाइज़ क्या वो कॉमन थिंग हो जाता है कुछ लोगों के सामने जब आ जाता है तो। अच्छा, आप ये बताइए, मतलब मैं निजी एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए ज़रा, कि बाबा साईंनाथ के परम भक्त काका साहेब दीक्षित के परिवार के बहू होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है, ज़रा ये? ओह माय गॉड, मैं अपने आप को बहुत ही गर्विष्ठ महसूस करती हूँ, और अपने आप को बहुत और मैं किस तरह से यहाँ पर आ गई हूँ मुझे यही पता नहीं है। मैं तो इंदौर की हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर में, और यहाँ कैसे मेरे को यहाँ पे बुला लिया है बाबा ने, तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और ये हुआ कैसे, अभी तो ये भी मुश्किल है। अच्छा, उसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो आपको बताना भूल रही थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे नाना जी बहुत बड़े वैद्य थे, तो लेकिन वो तो गांव था बहुत छोटा, तो वहाँ पे उनका पूरा नहीं पड़ता था, तो वो हमेशा बॉम्बे आया करते थे। तो बॉम्बे इस तरह से आते थे कि उनका उस समय छत पे पतरे लगाते थे, लोहे के पतरे, तो वो उन्होंने वहाँ पर बिज़नेस चालू किया था। वो यहाँ बॉम्बे से ले जाते थे और वहाँ पर बेचते थे। तो और मेरे दादाजी और नाना जी के गांव में सिर्फ 10 माइल का अंतर था, तो आते जाते वो दोनों ही मिलते रहते थे। और बॉम्बे में काका साहब दीक्षित थे। हम लोगों की जो ब्राह्मण हैं, हम लोग वो अभी ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं करते, बट हमारे जो है नागर ब्राह्मण हैं वो बहुत उच्च ब्राह्मण हैं। और इवन मतलब जो नॉनवेज वगैरह तो छोड़ दो, प्याज लहसुन भी खाने में उस ज़माने में, अभी तो सब बच्चे वगैरह सब अच्छे से खाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस ज़माने में प्याज लहसुन अपना कुछ भी नॉन वेज, इवन टोमेटो लाल होता है, मसूर की दाल लाल होती है, वो भी नहीं खाते थे। और ये छुआछूत, किसी के हाथ का पानी नहीं पीना, कहीं पर खाना नहीं खाना, इस तरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। काका साहब दीक्षित के बारे में जब उन्होंने सुना तो वो उनके घर में ही रुकते थे, और तब मेरा पता आता कुछ था ही नहीं। और जब उन्होंने काका साहब दीक्षित के घर में चलन वलन और लोगों को देखा, तब उनके मतलब बहुत इम्प्रेस हुए वो। और जब दादाजी के घर गए रास्ते में, तब बोले मैं वहाँ पे रुका था, वो दीक्षित हैं वहाँ पर, सॉलिसिटर है, सीताराम दीक्षित करके हैं, तो मैं वहाँ रुका था। ले बहुत अच्छे लोग हैं, अपने कोई बेटी होती ना तो अपन वहाँ पर देते ही बोलते हैं, हमारे यहाँ शादी करते हैं तो लेकिन अभी तो कोई है नहीं। बुआओं की सबकी शादियाँ हो चुकी थी, मौसियों की सबकी शादियाँ हो चुकी थी, तो बात यहाँ से वहाँ गई। और ये बात मुझे भी पता नहीं। जब मेरे फादर जब मतलब 80 साल के जब हो गए और जब बेड रिडन हो गए, तो हम लोग ऐसे ही गप्पे मारने को उनके पास में बैठा करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला, बैठी हुई थी उनके सिरहाने इंदौर में, तो बोलने लगे कि एक बात तुमको बताना ही भूल गया बेबी। तो मैंने बोला कि क्या बात ऐसी है कि जो बताना भूल गए आप, अपन तो रोज़ ही बात करते हैं यहाँ पर। तब उन्होंने बोला ये जो आपको अभी बताई स्टोरी, बोले कि देखो ऐसा ऐसा था और इस कारण तुम वहाँ पर गई। तब मैंने बोला कि अच्छा, ये बाबा ने ये स्टोरी के हिसाब से मुझे बुला लिया है। ऐसा ही होता है कि हमें कभी कभी क्या है कि मतलब तब से लगा के बाबा ने इस तरह के, जैसे काका साहब को किस तरह से बुलाया शामा को भेज के, तो तब से लगा कि मुझे विचार करके यहाँ बुलाया। आई अप्रिसिएट इट, क्योंकि
बहुत सारे भक्तों के जीवन में इस तरह की मतलब बातें सुनाई देती है कि बाबा ने ऐसे ऐसे लीलाएं कर दिए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और भक्तों के मन में तो ऐसा होता है कि हम बाबा के दर्शन में जाएं, लेकिन बहुत सारे भक्त जो है वो अपनी निजी भावना के तौर पे कोई भी अगर डेट को फिक्स करे, उस डेट में जाना बड़ी मुश्किल होती है। और जिस तरह से हम शुरू से मानते आ रहे हैं, इस हिसाब से हमें पता भी हो गया कि दैट इज़ एग्जैक्ट थिंग कि जब तक बाबा का बुलावा ना आए तब तक किसी को वहाँ पहुँचना बड़ी मुश्किल है। तो मुझे कायम ही यहाँ बुला लिया। दर्शन की तो बात ही अलग है। करेक्ट। तो खास तौर पे बाबा की प्लानिंग कितनी बड़ी थी, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। आज आपके सामने जब मैं बोल रही हूँ तो मैं वो सोच रही हूँ कि वो जब मैं थी ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं था, तब से उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पर ओबियसली इट वाज प्रीवियस प्लानिंग कि मतलब बाबा का कैलकुलेशन तो वो पहले से ही कैलकुलेटेड रहते हैं। और इतने पीढ़ियों से, इतने जन्मों से मैं सबको जानता हूँ, इस तरह से कुछ हुआ होगा पता नहीं। हाँ, ये तो बाबा ने पहले ही बता दिया कि हम सबको पता है, हम सभी साईं परिवार वालों को पता है कि बाबा के साथ में जितने भी मतलब पूर्व जन्म के नाता है उन लोग सब खींचे चले आएंगे। और वही होता है, शिरडी में कभी भीड़ कम होते हुए दिखते नहीं हैं। अभी हम देखते हैं कि 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए लगता है कि द्वारका माई के वहाँ पे या चावड़ी के वहाँ पे कुछ खाली खाली सा दिख रहा है, फिर कुछ देर के बाद एकदम भरपूर भीड़ लगे। हमारे मंदिर है, यहाँ पर जो लोग आते हैं गुरुवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी टाइम तो होते हैं लोग, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, भीड़ के रूप में नहीं। लेकिन वो लोग बोलते हैं शिरडी यही है हमारी। क्यों? वहाँ तो शिरडी में आपको 1 सेकंड 2 सेकंड नमस्कार करके चले जाओ, और यहाँ पर कम से कम वो बाबा से बात करते हैं, बाबा से शिकायत करते हैं, बाबा के पास बैठ सकते हैं थोड़ी देर, बाबा की बुक पढ़ सकते हैं, बाबा की आरती में खड़े रह सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर हमको बहुत सुकून मिलता है जब हम आरती में आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर, हमको कोई जा नहीं बोलता है। हम मेरी एज 80 ईयर्स है। ओह, 80 ईयर्स से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा के बारे में जो बात हो रही है वो मेरे इंटरेस्ट की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो भाई साहब आए हुए हैं, इनसे भी मतलब मिल के भी अच्छा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से सब कुछ पूछ रहे हैं। जी, मुझे भी बड़ी खुशी है। और मैं ख़ास तौर पे ये तो कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद जो है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे साईं की कृपा और आप सबका प्यार अगर मेरे साथ में हो तो मैं बहुत सारे डिवोटीज़ तक पहुंच सकता हूं। बहुत सारे डिवोटीज़ के पास से बाबा के लीलाओं के बारे में कई सारी बातें आप सब तक पहुंचा सकता हूं। तो ये मुझे खुशी है इस बात की। तो आप लोगों का आशीर्वाद में कोई कमी मत करना। बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। हमेशा सक्सेस रहो, आपको हमेशा हर काम में सक्सेस मिले। बहुत अच्छी गुड विशेस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि काका साहेब दीक्षित के इस परिवार का जो मंदिर है, जहाँ पे बाबा साईंनाथ की स्थापना की हुई है। तो बाबा की मंदिर आपको दिखाने से पहले आपको शुरू से दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। हाँ, एड्रेस मैं एड्रेस तो बाद में बता दूंगा, पहले इन लोगों को दिखा दूं कि पूरा घर का। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अभी जो खड़ा हूँ मैं जस्ट ऑपोजिट में खड़ा हूँ, और ऑपोजिट में रह के ये जो गेट आपको दिखा रहा हूँ, ये गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस गेट के अंदर से जैसे मैं अंदर जाऊँगा तो उसके बाद आप लोग मंदिर देख पाएंगे। तो अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ बाबा के मूर्त के पास, जहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति लगी हुई है। जिस तरह से हमारे मातृतुल्य देवी जी ने पहले ही कहा कि वो शिरडी में जिस तरह से बाबा की मूर्त लगी हुई है, उसी मेज़रमेंट के ही मूर्ति लगी हुई है।
तो चलिए आप दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है वही मूर्ति जो हमारे काका साहब दीक्षित के घर में स्थित है। और आप लोगों को यहाँ का एड्रेस भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी डिवोटीज़ यहाँ तक आना चाहते हैं, यहाँ दर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। लेकिन अभी इस मूर्त को देखिए, और अभी आपको लेके चलता हूँ बाबा से। तो दर्शन कर लिए यहाँ, अब साक्षात काका साहब दीक्षित जी की जो फ़ोटो है वहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए, ये है काका साहब दीक्षित की फ़ोटो। गौर से देख लीजिए, आपने कहीं पे भी अगर देखे होंगे तो यही है वो महान भक्त बाबा साईनाथ के, जिनका नाम है काका साहब दीक्षित। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को इतना कुछ दर्शन करवा पाया। और ये जो है, ये बाबा साईनाथ की एक ओरिजिनल तस्वीर है उस ज़माने के। इसको भी हाँ, जो जयकर ने बनाए थे, जयकर करके जो महान शिल्पकार थे, कलाकार थे, तो उन्होंने अपने हाथ से ये फ़ोटो को रूप दिया था। तो ये है ओरिजिनल पेंटिंग, और ये वाला जो है ये ओरिजिनल फ़ोटो, उस वक्त कैमरे में कैद किया हुआ ओरिजिनल फ़ोटो। और ये जो है ये जयकर जी के हाथ का ओरिजिनल पेंटिंग है, जो सीधा काका साहब दीक्षित के ज़रिए ही यहाँ पे आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश हुए होंगे ये सुन के। और हमारे साथ में जो मातृतुल्य देवी जी उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, और हमारे दर्शक भी बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि सारे के सारे साईं भक्त जो है मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे। तो मैं आपसे चलते चलते इतना ही कहूँगा कि आपने इतना कीमती वक्त दिए, इतने महानता के साथ में, और इतने प्रेम पूर्वक इतने सारे किस्सा सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से साईं भक्त आते हैं, बाबा के बारे में पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। बाबा के बारे में बात करते हुए। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को अभी चलते चलते मैं यहाँ का एड्रेस जो है, कि यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से पहुँच सकते हैं, मैं इनसे ही बता देता हूँ। आप ज़रा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है अनिल बंगलो, परांज पे बी स्कीम, हनुमान रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई। भाभी दीक्षित, सब लोग भाभी बोलते हैं, नाम किसी को पता नहीं है। भाभी दीक्षित, अच्छा ठीक है, तो आप लोग भी पहचान गए ना, बस इनको भाभी दीक्षित, तो भाभी दीक्षित करके भी आप लोग पुकार सकते हैं। खैर, भाभी की भी एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है हमारे समाज में, तो वो भी कुछ कम नहीं है। और आखिर अगर हम साईं परिवार समझते हैं, तो काका साहब दीक्षित भी बाबा के डिवोटी होने के नाते, बाबा साईनाथ के भक्त होने के नाते, वो भी हमारे भाई है। क्योंकि हमारे साईं परिवार में सारे के सारे हमारे साईं पुत्र हैं, साईं पुत्री हैं, तो हमारे भाई बहन के नाते तो आप भी हमारे भाभी। हम यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, बहुत पुराने से आते जा रहे हैं। 50 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि वो उनके पूर्वज जो आते थे, उनके भक्त बेटे बहुएँ, वो सब भी आते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम उनको भक्त या मेहमान इस तरह से नहीं बोलते हैं, हम उनको साईं परिवार, हमने ये नाम रखा है। साईं परिवार के जो भी हमारे लोग हैं, तो अगर हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में किस तरह से काम में आते हैं,
इसी तरह से हमारे यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं, भक्त लोग हैं, वो सब भी आपस में एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको ऐसा हो गया था, फिर इस तरह से ऐसा किया, उसको हॉस्पिटल में ज़रूरत थी, उसको लोग कोई नहीं थे तो वहाँ पर हम रात को रहे, दिन को रहे, इस तरह से मदद करी। तो ये हमारे लिए एक और ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है कि हम इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं। जी बिल्कुल। साईं परिवार हमारा बहुत बड़ा है और इसी तरह से बड़े बड़े फंक्शंस जो हमारे यहाँ होते हैं इसी तरह से पूरे होते हैं वॉलेंटियर्स के हिसाब से। ये तो अभी मुझे भी इसी बात की खुशी है कि इतने बड़े परिवार में एक हिस्सा बनने को मुझे मौका मिला, भले ही कुछ चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए। तो चलते चलते दोस्तों, आप सभी को मैं यही कहूँगा, आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और बाबा साईंनाथ की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। और आपको मेरे तहे दिल से मैं इतना ही कहूँगा कि साईं बाबा हमेशा आपको इसी तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे पर रखें, कभी आपके होंठों से मुस्कान ना छीन पाए, और हमेशा आप इसी तरह से खुशहाल रहे। ये मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।